ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। उदास रात की तन्हाइयों में रो लेते, उदास रात की तन्हाइयों में रो लेते, इतने किसी के याद में पल के जरा भिगो भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तुम्हारे बगल है गुलामी में जीना, न मरने से कम है। उन्होंने तुमको तैयार किया है, तुम आगे की पीढ़ी को तैयार करोगे। इस तरह से चैन ये हमेशा चलती है और चलती रहेगी। भारत रत्न हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं। सिर्फ वो जो गवर्नमेंट जो भारत रत्न का अवार्ड देती है या पेपर पकड़ाती है, उस अवार्ड की हमें जरूरत नहीं है। और हमारे पास में 140 करोड़ एनर्जी व्यर्थ हो गई। तो ये इतने बड़े शिक्षाविद बने। और मैंने अभी जैसे बताया कि ये पहले नॉन मुस्लिम थे जिनको जामा मस्जिद पे इमाम ने बुलाया। और भीम सिंह जी का मैंने अभी ये इसकी 14 पन्ना कॉपी लाया था, जो इनका लैंडमार्क केस है जो सुप्रीम कोर्ट जीता। ये मेरे पास की कॉपीज है, किसी को चाहिए हो पढ़ना हो, संक्षेप इसको मैंने बनाया हुआ है। हम आपकी सहायता करेंगे, कानून के तहत करेंगे, निःशुल्क करेंगे। हमारे सुशील खन्ना जी ने अभी 4 दिन पहले ही कहा था, इनके क्षेत्र में काफी समय से पानी नहीं आ रहा। पानी बहुत बड़ी समस्या संबंध था। जब भी वे सुप्रीम कोर्ट अफसरों में मिलते थे, साथ बैठ के चाय भी पीते थे, चाहे नीचे हो ऊपर हो। और उनके साथ एक बार सेक्रेटरी भी आई थी, उसका नाम शायद जो भी याद आ रहा, मिसेस ठाकुर थी उसके नाम। हम तीनों भी बैठ के चाय पिए थे, पर अच्छा रिलेशन था। जब भी सुप्रीम कोर्ट हम दोनों मिलते थे, हमारे साथ चाय पी। मूर्ति थी, मूर्ति इस देश के लिए। नेताओं में श्रेष्ठ थे, वकील में श्रेष्ठ थे, ज्ञानी थे। सरस्वती माँ हमेशा उनके कंठ में लगी रहती। और मैंने अपने लाइफ के अंदर ऐसे नहीं देखा कोई आदमी जो भीम सिंह से कोई खुशी देने गया। प्रोफेसर भीम सिंह जो थे वो बहुत ही जुझारू किस्म के इंसान थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। दोस्तों, आज कश्मीर की हालत कुछ और है। उस वक्त जब प्रोफेसर भीम सिंह जी वहाँ लीडरशिप में थे, जब वो वहाँ एमएलए बने, उन दिनों कश्मीर उबल रहा। कि तुम सड़क पे चलना जानते हो, सीख चुके हो, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट कुछ नहीं। ये मेंटली तौर पर उसने प्रिपेयर किया उन लोगों को, जो गांव देहात में लोगों को उसने सिखाया कि कानून क्या चीज है, इंटरनेशनल लॉ क्या है, लोकल लॉ से जुड़ने का, इनके साथ काम करने का, उनकी उसमें रहनुमाई में हमें पैंथर्स पार्टी में कई साल तक हम जो है काम करते रहे, 2018 तक। लेकिन उनके साथ मुझे यही पाओगे मसालों में, मुझे यही पाओगे मसालों में। ज़बान मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ। है हिंदुस्तान मेरा, ये मैं हिंदी डेढ़ हिंदी चाहता हिंदी नाम हिंदी हूँ। मैं हिंदी डेढ़ हिंदी चाहता हिंदी नाम हिंदी हूँ। यही बता, यही करते रहे हैं। और पैंथर पार्टी के रूप में ही नहीं, एक इंसान के रूप में, एक महान आत्मा के रूप में उन्होंने जो काम किया, सबसे प्रमुख सबको तय है। समय कम है, इसलिए मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं प्रोडक्ट हूँ। मेरी मुलाकात वहां हुई जब उन्होंने चेतना यात्रा निकाली थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तब गुजरिया साहब, वो दौर था जब हमने, क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में बहुत ज्यादा एक्टिव थे वहां पे, तो हमें लगा कि एक प्रोफेसर भीम
भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कितने मैटर्स हम सुनते थे, उनका नाम सुनते थे। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जब जम्मू शेर दिल, उनको मैं सलूट करता हूँ और खोसला साहब को भी सलूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज उनके वक्तव्य को, उनकी कहानी को, उनके चरित्र चित्रण को जिंदा रखा। नहीं तो मरने के बाद कौन याद। मथुरा हॉस्पिटल ले गया, वहाँ डॉक्टर वीके चोपड़ा थे, मेरे दोस्त गुनाराम से जानते थे, वो मथुरा में कार्डियोलॉजी के हेड थे। तो उन्होंने अच्छी तरह चेक करा और स्टंट वगैरह उसके पड़े, एक या दो स्टंट पड़े। तो जैसे आज स्टंट पड़े तो नेक्स्ट डे मैं सुबह सुबह उसको मिलने गया तो देखा वो कमरे में ही नहीं है। तो मैंने पूछा, किसी को पता नहीं कहाँ है। तो मैंने फोन मिलाया मोबाइल पे, कहता मैं एयरपोर्ट पे हूँ। मैंने कहा यार कल तेरा ऑपरेशन हुआ है, तुझे डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने के लिए कहा है। कहता नहीं, श्रीनगर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं फ्लाइट लेके तो जब भी प्रोग्राम होता दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो हम प्रोफेसर भीम सिंह को वहां पर जरूर बुलाते थे और वो किसानों की आवाज को सुनते भी थे और उनकी लड़ाइयां भी लड़ते थे। तो हमने किसानों के माध्यम से पहले एक आवाज भी उठाई थी कि प्रोफेसर भीम सिंह को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, क्योंकि ऐसी कौन सी सरकार है जो प्रोफेसर भीम सिंह को भरा। और मजे की बात, कैसे भरा सर? उपराष्ट्रपति का पर्चा भरा और घोड़े पे सवार होकर झांसी की रानी की तरह, वैसे ही मेरे से तलवार भी लेके गई। स्पेशल ब्रांच वालों को फोन आया, भाई वो सुनीता चौधरी क्या कर रही है कि जंतर मंतर पर घोड़े पे सवार होकर रानी झांसी के बेस में और तलवार लेकर घूम रही है। मैंने कहा भाई चिंता मत करो, तलवार में रहना चाहते हैं जब तक ये रहना चाहते हैं। और आजकल वही लोग वापस से जाने बसे बहुत अच्छी तरह से सेटल है, बहुत अपना काम कर रहे हैं। और ये चीज हमेशा भीम सिंह में थी कि हमेशा जब भी कोई इमरजेंसी होती थी तो भीम सिंह की रेडी होती। सभी लोग प्लीज मजा ले, एंजॉय करें प्लीज। सभी दोनों हाथ उठाएंगे, बोलेंगे गले 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 गले। सर एक अपना गार्ड ओपन कीजिए, सीधा कर लीजिए, सीधा कर दो, इधर को शो कर दो सर। आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, आप। क्या बात है। हाँ दोस्तों, 31 मई 5 2024, क्या बात है। आज की डेट ना भूले, इसीलिए हम एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। कभी मौका मिला तो और भी नई आइटम दिखाएंगे। हम जब भी आते हैं, एक मिनट